हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। दोस्तों मैंने आप लोग का कमेंट पढ़ा था और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था सर की प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिए और DIDS। मैं इन दोनों चैप्टर को एक सप्ताह के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी आज मैं आपको CI पढ़ाने वाला हूं, SI और CI। इसमें मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, अब पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा, आपको सुबह में 5 बजे आपको वीडियो अपलोड होगा। प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे 2 टाइम मेरा वीडियो अपलोड होगा। ये खास के मेरा वीडियो सरस्वती मैम जो कि रीजनिंग पढ़ाती हैं उनका भी वीडियो अपलोड होगा। मेरा एक वीडियो मैथ का, एक रीजनिंग का, और आपका प्रोबेबिलिटी और DIDS बहुत जल्द ही आपका हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम CI SI पढ़ाने वाले हैं और हाँ, हम केवल ट्रिक नहीं बताने वाले, हम पूरी तरह से अच्छे से सिखाएंगे। जो फार्मूला बताएंगे, जो बेसिक बताएंगे, उस पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों खासकर हम CI पढ़ाने वाले हैं, SI तो आसान ही है और पीछे मैंने पढ़ा रखा है। आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा साधारण ब्याज, या YouTube पर लिखेंगे साधारण ब्याज मैथ मस्ती या सिंपल इंटरेस्ट मैथ मस्ती, तो हमारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी हम प्लेलिस्ट बना देते, पूरा सीरीज बनाएंगे। 8 गो टाइप आपको पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज में। 8 टाइप पढ़ लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि CI में आपको आपके एग्ज़ाम में 2 वर्ष का और 3 वर्ष का पूछा जाता है। 2 वर्ष का और 3 वर्ष का पूछा जाएगा। कभी कभी बहुत रेयर केस में 4 वर्ष का पूछा जाता है। यानी कि मान लीजिए 95% सवाल इससे होंगे तो कभी 5% सवाल 4 वर्ष वाला होगा। तो दोस्तों हम सारी चीज़ें सीखेंगे। हालांकि मैं जो तरीका बताऊंगा, आप कितना हो साल का मिश्रधन मूलधन निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले पूरा क्लास देखिए, बाद में पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम SI की बात करें। SI से बात करने के पहले भी हम आपको बता दें कि P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन होता है दोस्तों। उसके बाद A मतलब अमाउंट होता है, इसको हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अमाउंट है, इसको प्रिंसिपल पढ़ेंगे। R से रेट, रेट को हिंदी में दर कहते हैं। T मतलब टाइम, यानी इसको समय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं चीज़ों का खेल होता है हमारे पूरे SI में और CI में। दोस्तों P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन कहते किसको हैं, जो कर्ज हम लेते हैं या देते हैं, मूलधन कहलाता है। A यानी मिश्रधन, अमाउंट यानी मिश्रधन, किसी को कर्ज दिए 10,000 और ब्याज बढ़ते बढ़ते उसके यहाँ 12,000 अब हो गया टोटल, तो 12,000 मिश्रधन कहलाया, चाहे लिए या दिए। दर, जैसे 5% के दर नहीं बोलते हैं कि 5% के दर से, 5% का मतलब है दोस्तों 5/100, यानी 100 रुपया कर्जा दिए होंगे तो 5 रुपया ब्याज आपको मिलेगा। 5% प्रति वर्ष का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया देने पर 5 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। और टाइम तो जान ही गए, टाइम वर्ष में हो सकता है, महीना में हो सकता है, दिन में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे छोटा सा एक बात SI का। SI मतलब R/T, और ये दोस्तों प्रतिशत ब्याज के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर हम आपको रेट 5% दें और टाइम 2 वर्ष दे दें और आपसे पूछ ले कि SI कितना होगा, तो आप कहिएगा सर SI R/T, रेट और टाइम गुना करिए, 5 दूना 10%, यानी जो भी मूलधन होगा उसका 10% ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। जैसे समझिएगा दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो मैं छोटी छोटी बातें पहले बताऊंगा और पूरे सीरीज देखिएगा। 8 टाइप में आपको हम खत्म कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज का थोड़ा सा झलक दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1,000 रुपया का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों सिंपल सा बात, जो भी हम फार्मूला लिखेंगे उस पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको। SI बराबर R/T होता है,
तो मूलधन है 1000 रुपया है। चलिए इसको हम 10,000 बनाते हैं। 10,000 रुपया का 10% के दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज होता है SI होता है R इंटू टी। तो रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष। गुना करिए 10 तिया 30%, तो ये परसेंट में हुआ। लेकिन अगर ब्याज आपको रुपया में चाहिए तो जो मूलधन आपको दिया हुआ है 10,000 उसका 30% होगा। अब परसेंट से 2 जीरो कट गया यानी 3,000 रुपया हो जाएगा। 3,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्याज। और आपसे मिश्रधन पूछ लेता तो वही 10,000 में 3,000 जोड़ देते। 10,000 में 3,000 जोड़ देते 13,000 हो जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। अभी दोस्तों आपने सीखा कि रेट अगर कोई भी दिया हो, अगर रेट 8% दे हम, टाइम 4 वर्ष दे दें, तो आप SI झट से निकाल दीजिएगा। SI 8 चौके 32% होगा, यानी जो मूलधन होगा उसका 32%। अगर 500 है तो 500 का 32%। बात है समझ में? 30 पचे 150, 5 दूना 10, 160 रुपया ऐसे। चलिए ये बात तो आप जान गए हैं कि SI बराबर होता है R इंटू टी। अब दोस्तों होता क्या है, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज जो होता है समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज में आपने 5,000 रुपये कर्ज में लगा दिए और कोई दर से, और आपको 500 रुपया आ गया ब्याज, तो 5500 हुआ। 5500 आपको मिश्रधन प्राप्त हुआ। लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो अगले साल से ये 5,000 प्लस 500 5500 पर ब्याज चलता। तो CI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है, जबकि SI माने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, SI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। दोस्तों एक बात और होता है कि 1 बरस तक का CI एवं SI समान होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वर्ष का CI या SI दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। देखिए कैसे, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, अगर रेट हम आपको 5% दें, टाइम 1 वर्ष दे, 1 वर्ष का चर्चा हो रहा है, सुन लीजिए, तो SI आप कितना कहेंगे? SI कितना कहेंगे? 5 इकाई 5, यानी 5% कहेंगे। 5% कहेंगे। तो दोस्तों ये जो आप गुना करोगे, बताइए ना, 5% में 1 से गुना करेंगे तो 5% होगा कि नहीं होगा? यानी कि रेट के बराबर आया कि नहीं? 1 वर्ष का CI या SI दर प्रतिशत के बराबर, तो SI बड़ा बता दिए 5% हुआ, और CI भी निकलेगा तो 1 साल में 5% होगा। हाँ, अगले साल से ब्याज जुड़ जाएगा तो अगला साल से ब्याज अलग अलग आएगा, लेकिन 1 वर्ष तक का CI SI क्या होगा? समान होगा, और वो उतना ही होगा जितना 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का CI SI उतना ही होगा जितना दर प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब बात रही 1 वर्ष से ऊपर बढ़े। अच्छा, आपसे पूछ ले कि 1 वर्ष तक के CI और SI में कितना का अंतर होगा, तो आप 0 का कहेंगे। आपसे कह देगा कि 10% की दर से किसी धन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे कर लिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? 0 अधिक होगा, क्योंकि 1 वर्ष का CI और SI समान होता है तो कोई अधिक और कोई कम हो ही नहीं सकता है। आते हैं 2 वर्ष के लिए दोस्तों, तो 1 वर्ष का CI SI समान होता है, इसलिए कोई किसी से ज़्यादा और कम नहीं होगा। अब फॉर 2 ईयर की बात करेंगे। फॉर 2 ईयर दोस्तों आपको समझना है कि 2 वर्ष का CI निकालना हो, अच्छा 2 वर्ष का अगर SI निकालना हो, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, आप ही बताइए SI निकालना है तो क्या करेंगे? 5 दूना 10% करेंगे ना। ये आपको अगर SI निकालना हो तो कहेंगे ना 10%, लेकिन CI निकालना हो तो आपको क्या करना है? रेट के स्क्वायर,
और 0.2 अंक बाद बैठा देना है, 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद और प्लस SI। दोस्तों काम उधर से करना है, उधर से क्या करना है, अगर मान लो रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है और आपको CI ज्ञात करना है, तो आपको करना है रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर, R का स्क्वायर कितना, R 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव बैठाना है 2 अंक बाद और प्लस SI, SI तो 5 दूना 10, बस SI हो गया। और इसको प्रतिशत में बोलिएगा, यानी 10.25%। अब आगे से जब हम लोग काम करेंगे तो ये प्लस नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों, ये मने मने हटा देंगे प्लस। जैसे मान लिया जाए कि हमारा रेट है 4%, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, 0.2 अंक बाद दे देंगे और प्लस SI, तो 4 दूना 8। SI कैसे निकलता है, SI देखिए R × T, 5 दूना 10 हुआ था ना, उसी तरह 4 दूना 8, यानी बस इतना ही होगा CI। और इसी का SI निकालते तो SI कितना होता दोस्तों, 4 दूना 8% और CI कितना हुआ 8.16%। आया बात समझ में। अब दोस्तों ज़रा ध्यान दें, अगर मान लीजिए रेट आपका 2% हो, टाइम आपका 2 वर्ष हो, तब CI कितना होगा। CI का फॉर्मूला है 2 साल के लिए। दोस्तों आपसे 2 साल या 3 साल का एग्जाम में पूछा जाएगा, हम कितना हो साल का निकाल सकते हैं, सबका उपाय है, लेकिन आपको 2 साल 3 साल का पूछेगा, 2 साल का भी बता रहे हैं हम। 2% के दर से, तो रेट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 0.2 अंक बाद, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4, ये की ही अंक है, एगो 0 बैठा दीजिए, दशमलव दे दीजिए और अब SI लिख दीजिए, तो 2 दूना 4, बस हो गया 4.04%। बात आया समझ में दोस्तों। अब अगर आपसे हम बात करें, आप देख रहे हैं 5% के दर से 2 वर्ष में SI कितना आया है, 10% ना, और वही 5% के दर से 2 वर्ष का जब हम CI निकालते हैं तो कितना आता है, 5 का स्क्वायर 25, 0.2 अंक बाद और प्लस SI, तो 5 दूना 10, यानी आता है 10.25%। यानी SI से ज़्यादा है ना CI दोस्तों, तो 2 बरस का CI जो होता है SI से ज़्यादा होगा, लेकिन 1 बरस तक में ज़्यादा नहीं होगा। अब सुनिए, अब आपको कोई धन दे दिया जाए, ठीक है, आपको मूलधन दे दिया जाए कि 1000 रुपया है, 1000, ठीक है, और रेट मान लीजिए 20% दे दे और टाइम दे दे 2 वर्ष, और आपसे पूछे कि CI कितना होगा, तो सीधा काम करिए, रेट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 0.2 अंक बाद, तो देखो 400 ऐसे होता है ना, तो 0.2 अंक बाद इधर से हासिल 4 हो गया, दशमलव होने के बाद हासिल 4 हो गया, उसके बाद SI, तो 20 दूना 40 और 4 44, यानी आपको 44% हुआ, 44% CI हुआ। यानी अगर 1000 रुपया है दोस्तों, तो 1000 का 44%, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 440 रुपया ब्याज होगा। बात आ गया समझ में दोस्तों। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, आपको मैं ये सारी चीज़ें क्यों लिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि रेट आपको दे दे 5%, टाइम 2 वर्ष, और कह दे कि CI आया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया है आपको 1025 रुपया, तो पूछ देगा कि मूलधन कितना है सो बताइए। कहेगा 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपया प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना है। दोस्तों ये तो ब्याज आपको रुपया में दिया हुआ है, आप प्रतिशत में ब्याज पता कर सकते हैं। कैसे, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद और प्लस SI, तो 5 दूना 10, यानी इतना प्रतिशत आपको CI हुआ, जबकि CI दिया हुआ है 1025 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि इतना परसेंट का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा, वही मूलधन होगा। तो दोस्तों 1025 के बटा में
इतना लाइए 10.25 और 100% है तो 100 से गुना, 100% का मान निकालना है। आप बताइए इससे इसको काटेंगे तो यहाँ दशमलव है 2 अंक बाद, ऊपर में 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यानी 100 ये और 2 जीरो और इसका वाला, यानी 10,000 वो मूलधन हो जाएगा। बताइए, है ना आसान, बहुत आसान। अब दोस्तों एक चीज़ और, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर, ये जो चीज़ें सीखे आप, ये आप क्या सीखे हैं, 2 बरस का CI निकालने के लिए रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI, काम हमेशा उधर से करना है। अब अगर 2 बरस के CI और SI का अंतर निकालना हो तो एक बात बताइए, आप 2 बरस का CI निकालने के लिए आपने फार्मूला देखा, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद 0.2 अंक बाद 2 अंक बाद, है ना। अब प्लस क्या देखे हैं आप, SI। तो ये 2 बरस के लिए क्या है, CI निकालने का फार्मूला है, लेकिन 2 वर्ष तक के CI एवं SI में अंतर, बात को समझिएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, अंतर। तो SI को, अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों के बीच प्लस का संबंध है, इस SI को बुला के ले आइए इधर, तो CI माइनस SI हो जाएगा ना। अब बराबर कौन बच जाएगा, रेट, तो रेट के स्क्वायर बच जाएगा और 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद। दोस्तों अब एक बात बताइए, अगर हम आपको दे दे रेट 8% टाइम 2 वर्ष और आपसे पूछ ले कि CI SI का अंतर कितना होगा, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर अभी ध्यान दीजिएगा। तो आप करिएगा रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद हो गया, यानी 0.64% का अंतर होगा, और कुछ नहीं दोस्तों, बस यही तो है। रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद आपको क्वेश्चन देगा 5% के दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर, तो कहिएगा 5 के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI, प्लस SI नहीं, बस रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद 0.25%। अगर आपको दे दे 12% के दर से CI SI का अंतर 2 साल का, अभी केवल 2 साल का बता रहे हैं, 12 का स्क्वायर 144.2 अंक बाद, बस प्रतिशत लगा दीजिए, यानी 1.44% का अंतर होगा 2 बरस में CI और SI में। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको याद हो गया ना, 2 बरस के CI और SI का अंतर रेट के स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद, आपको कहेगा 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर 25 रुपया है, 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपसे कहेगा मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों क्या करिएगा, सिंपल करिएगा, इस CI SI का अंतर है ना है 25 रुपया, तब प्रतिशत में अंतर कैसे निकालते हैं, 2 बरस के लिए रेट का स्क्वायर करते हैं और 0.2 अंक बाद उधर से बैठा देते हैं, यही हुआ CI SI का अंतर। जबकि अंतर बोला 25 रुपया, ये भी अंतर, अरे दोनों अंतर है इसलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकाल दो, मूलधन हो गया। ये देखो 25/0.25 गुना कितना 100। अब देखिए 25 को इससे काटना कोई बड़ी बात नहीं है, दशमलव है ना, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 हो जाएगा, तो बट्टा 25 हो गया, गुना 100 है, 25 से 25 कट गया दोस्तों, 100 पर 2 जीरो और हो गया, यही तो हो गया। कहाँ दिक्कत है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकता है दोस्तों। अब इस तरह के सवाल को आप बहुत ही इत्मीनान से बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन दे देगा 12% चक्रवृद्धि
ब्याज की दर से, ब्याज की, क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा? मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा? एक बात बताइए, कोई भी मिश्रधन मूलधन से उतना ही ना ज़्यादा होगा जितना कि ब्याज होगा। यानी कोई भी मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि ब्याज होता है। यानी सीधा आपको 2 बरस का ब्याज निकालना है। ठीक है दोस्तों, 2 बरस है और आपको 12% दिया हुआ है। तो आपको याद है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद अब प्लस SI, बस 12 का स्क्वायर 144.2 अंक बाद, तो ये हासिल ले लीजिए 1। ठीक है, अब SI तब 12 दूना 24, हासिल वाला 1 25, बस इतना ही ज़्यादा होगा। कौन? मिश्रधन अपने मूलधन से। मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि ब्याज होता है। और ब्याज कितना आया है? 25.44%। आपका हो गया आंसर। आंसर तैयार है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको आज वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जितना मैंने बेसिक पढ़ा है। दूसरा वीडियो जो आएगा पूरा एकदम सीरीज चलाएंगे। दूसरा वीडियो में जो फार्मूला मैं बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, उस पर फिर क्वेश्चन करा दूंगा। 8 गो टाइप आपको पढ़ना है। देखिए 13% के दर से 2 वर्ष में CI SI से कितना अधिक होगा? अच्छा, इसमें रुपया तो नहीं दिया हुआ है, यानी रुपया में आपको जवाब नहीं देना है। रुपया है ही नहीं है तो कहाँ से दीजिएगा रुपया में जवाब? आपको प्रतिशत में ही बताना है। तो 13% के दर से 2 वर्ष में CI SI से कितना अधिक होगा? यानी CI SI का अंतर पूछा है। CI SI का अंतर पूछा है, नहीं अधिक होने का मतलब क्या? अंतर। आपसे 2 वर्ष हम बड़े हैं, इसका मतलब हम आपसे 2 वर्ष अधिक हैं, नहीं हमारी उम्र 2 वर्ष अधिक है। तो CI SI का अंतर 2 साल के लिए क्या होता है? केवल रेट के स्क्वायर, ये साल का ना, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 13 के स्क्वायर 169, 0.2 अंक के बाद, 0.2 अंक बाद, बस हो गया। यानी कि CI जो है 2 वर्ष में SI से इतना ही अधिक होगा, 1.69%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है कि 5,000 रुपये पर 5% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा होगा? 2 वर्ष का 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा होगा? यानी CI SI से कितना ज़्यादा, यानी CI SI में अंतर। तो रेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25.2 अंक बाद, इतना ही ज़्यादा। लेकिन रुपया में बताना है क्योंकि रुपया दिया हुआ है। यानी कि जो रुपया है 5,000 का 0.25% ज़्यादा। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। अब 25 पचे 125, ये वाला 0 आ गया दोस्तों। अब देखिए 25 पचे 125, 1 0 आ गया। अब 0.2 अंक बाद था तो यहाँ भी 0.2 अंक बाद दे दिए। यानी कि 12.5 रुपया का अंतर आएगा 2 बरस में CI और SI में 5% के दर से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों ये पूरा मैं सीरीज बनाने वाला हूं, तो आप लोग बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड करता हूं। यानी डेली सुबह में 5 बजे आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा, शाम में रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, और बीच में भी आपको वीडियो अपलोड होते रहते हैं। सरस्वती मैम का अलग टाइम 11 बजे दिन में वीडियो अपलोड होगा, मेरा सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को इतना लाइक करिएगा, शेयर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा, आपको समझ में आया। अगले पार्ट में हम आपको 3 बरस के लिए फिर बताएंगे, और 3 बरस वाला फार्मूला पर फिर क्वेश्चन क्या क्या होगा, फिर 4 बरस का भी बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और फिर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, रोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।